तो ये कहानी एक ऐसे बच्चे की जो आगे जाके पायरेट किंग बनने वाला है। जी हाँ, मैं और किसी की नहीं, लूफी की बात कर रहा हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा बैरल दिखाया जाता है जो ओशन के ऊपर तैर रहा होता है। एक रेसिडेंशियल शिप के दो क्रू उस बैरल को देखकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि उसके अंदर क्या हो सकता है। लेकिन इतने में ये क्रू के दूसरे बंदे को एक पैरेट शिप दिख जाती है। उस पैरेट शिप का कलर पूरा पिंक होता है और उस शिप के जो ऊपर जोली रोजर लगा होता है उसके सिर के बीच में हार्ट का शेप होता है। देखते देखते पैरेट शिप रेसिडेंशियल शिप पर हमला करने लग जाती है। रेसिडेंशियल शिप के अंदर जितने भी बंदे होते हैं या बंदी होती है सब डर जाते हैं, सब इधर से उधर भागने लगते हैं। लेकिन तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कहीं नहीं भाग रही होती। उस लड़की को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये लड़की किसी मिशन के ऊपर है। तो अगले सीन में हमें पैरेट क्रू के कप्तान को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की जिसका नाम कोबी होता है उससे एक सवाल कर देगी, ओशियन में सबसे सुंदर लड़की कौन है। तभी कोबी डर कर उसका नाम लेता है और वो जोर जोर से हंसते हुए अपने क्रू को अटैक करने के लिए बोलती है। जैसे इसका क्रू दोबारा से अटैक चालू करता है वैसे रेसिडेंशियल शिप इधर से उधर होने लगती है, जिसके कारण जो बड़ा वाला बैरल था शिप के अंदर नीचे की ओर जाने लगता है। लेकिन इन सभी के बीच हमें वो लड़की दोबारा दिखाई जाती है जो शिप पर किसी मिशन को पूरा करने के लिए आई होती है। लेकिन उस लड़की से ध्यान हटाओ क्योंकि पायरेट्स हमारे शिप पर आ चुके हैं। बारी बारी से सारे पायरेट्स रेसिडेंशियल शिप को लूटने के लिए आ गए होते हैं, लेकिन कोबी बहुत ज्यादा डर रहा होता है। लेकिन अल्बेडो उसे एक लात मारती है जिससे कोबी सीधा रेसिडेंशियल शिप पर लैंड करता है। अब सभी पायरेट्स रेसिडेंशियल शिप पर आ चुके हैं, बाकी सारे पायरेट्स शिप के आम लोगों को लूट रहे होते हैं। लेकिन कोबी डर डर के एक ऐसी जगह ढूंढ रहा होता है जहाँ पर वो छुप सके। वो सीधा शिप के किचन में पहुंच जाता है। लेकिन जो बैरल हमें शुरुआत में दिखा था वो भी किचन के अंदर ही रखा होता है। लेकिन हमें दोबारा से वो सस्पिशियस लड़की दिखती है जो पायरेट्स के शिप पर जा रही होती है। लेकिन वो लड़की जैसे ही उस पायरेट शिप पर पहुंचती है वैसे ही वहाँ पर एक पायरेट उस लड़की को देख लेता है और उस लड़की से उसके बारे में पूछता है क्योंकि उसने वो लड़की कभी नहीं देखी होती। लेकिन इतनी देर में वो लड़की पायरेट को दिन में तारे दिखा देती है। वैसे अगर बचपन में आपके भी तारों पर चोट लगी है तो जल्दी से लाइक कर दो। अब कोबी उस सस्पिशियस बैरल को किचन से बाहर लेकर जा रहा होता है पर उसके सामने उसके अनवांटेड क्रूमेट आ जाते हैं, जिनके सामने आने से कोबी थोड़ा डरता तो है लेकिन वो क्या ही कर सकता है। अब कोबी के क्रूमेट बैरल को छीन लेते हैं और जैसे उस बैरल को ओपन करने वाले होते हैं वैसे ही मंकी डी लूफी पूरे शो का मेन कैरेक्टर बाहर आता है। और इस बंदे का बैरल के बाहर आने के बाद पता है क्या डायलॉग था? बड़ी अच्छी नींद आई यार, मतलब यहाँ पर पायरेट्स आ चुके हैं, गोला बारूद से लड़ाई हो रही है और ये बंदा आराम से सो रहा है। लूफी बोला माँ खुदा सब लोग, मुझे किसी से मतलब नहीं भाई। लेकिन लूफी के डायलॉग के बीच में ये बंदा चाकू घुसेड़ देता है। अब इस बंदे ने लूफी के डायलॉग के बीच में चाकू मारा तो लूफी इन सबका चिकन लेग पीस बना देता है। लेकिन इन्हें लूफी खा नहीं सकता, इसी वजह से ये बंदा खाने की खुशबू सूंघते सूंघते स्टोरेज एरिया में आ जाता है। और स्टोरेज एरिया में आने के बाद कोबी और लूफी के बीच में कुछ बातें होती है। कोबी लूफी से लूफी का नाम पूछता है और शिप की सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। लेकिन लूफी को क्या घंटा फर्क पड़ेगा, वो तो अपनी पेट पूजा में लगा हुआ है भाई। लेकिन फिर कोबी दोबारा से लूफी का नाम पूछता है और ये पूछता है कि तुम इस शिप पर कर क्या रहे हो। लूफी फिल्मी अंदाज में कोबी से कहता है कि वो पैरेट किंग बनने वाला है और इसीलिए वो ओशन में आया था लेकिन उसकी बोट डूब गई थी। अब लूफी कोबी से सवाल करता है कि तुम इस शिप पर क्या कर रहे हो। कोबी फ्लैशबैक में जाकर उन दिनों को याद करता है जब वो पकड़ने के लिए एक बोट पर गया था, लेकिन वो बोट पायरेट्स की होती है और वो पायरेट्स फिर उसे पकड़ लेते हैं। लूफी कोबी से कहता है कि तुम बहुत बड़े बुद्धू आदमी हो। लेकिन इतनी देर में अल्वेडा को जाकर दो पायरेट्स ये बता देते हैं कि कैसे एक बंदे ने उन्हें बहुत मारा। लेकिन लूफी और कोबी की बातें अभी खत्म नहीं हुई होती हैं। कोबी लूफी को बताता है कि पायरेट्स के पकड़ने से पहले उसका एक सपना था कि वो मरीन को ज्वाइन करे। तो लूफी कोबी से कहता है अपने सपने के ऊपर मर मिटो, उसे एक सपने के पीछे अपनी पूरी की पूरी पावर लगा दो, तब तक मत रखो जब तक वो सपना पूरा नहीं हो जाता। मैं भी पैरेट किंग बनने के लिए वो सब करूंगा जो मुझसे हो सकेगा और एक न एक दिन जाकर मैं पैरेट किंग बनी जाऊंगा। लूफी की बातें सुनकर कोबी पूरा कॉन्फिडेंस पा जाता है। लेकिन इतनी देर में अल्वेडा हमला कर देती है। अल्वेडा को देखकर लूफी ये कहता है कि ये बदसूरत आंटी कौन है और लूफी की इन लाइन को सुनने के बाद सारा क्रू डर जाता है। इतना सब कुछ सुनने के बाद अल्वेडा बहुत गुस्से में आ जाती है और अटैक कर देती है। लेकिन लूफी उस अटैक को डॉज करता है और कोबी को लेकर ऊपर पहुंच जाता है। शिप के डेक पर लूफी की बहुत सारे पायरेट से लड़ाई होती है। इनफैक्ट एक पायरेट लूफी के पीछे स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन लूफी उन सबको देखकर भागने लगता है और भागते भागते एक पिलर को अपनी हथेली से पकड़ता है। लेकिन हथेली से पकड़ने के बाद उसकी बॉडी रबर की तरह स्ट्रेच होने लगती है। लेकिन हमें वो सस्पिशियस लड़की दोबारा दिखाई जाती है जो पूरी शिप का ट्रेजर लूट कर भाग रही होती है। लेकिन ट्रेजर को छोड़ो क्योंकि लूफी की लड़ाई हो रही है। लूफी सीधा पायरेट्स की तरफ एक पंच मारता है और उस पंच से सारे पायरेट ढेर हो जाते हैं। अल्वेडा उस पंच को देखकर लूफी से कहती है क्या तूने डेविल फ्रूट खा रखा है, क्योंकि उसने भी डेविल फ्रूट के बारे में बस नाम ही सुना होता है। फिर लूफी कहता है हाँ मैंने डेविल फ्रूट खा रखा है लेकिन सारी नहीं, बस कम कम फ्रूट। इस कन्वर्सेशन के बीच में अल्वेडा दोबारा कोबी से एक सवाल पूछती है कि बताओ पूरे ओशियन में सबसे सुंदर कौन है। इस सवाल को सुनने के बाद कोबी लूफी की तरफ देखता है और लूफी की पुरानी बातों को याद करता है और उन बातों को याद करके कोबी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है वो सीधा अल्वेडा से सीना ठोक कर कहता है कि तुम इस ओशियन की नहीं पूरी वर्ल्ड की सबसे बदसूरत औरत हो। ये सुनने के बाद अल्वेडा अपने हथियार से दोबारा अटैक करती है लेकिन लूफी बीच में आकर उस अटैक को ओवरकम कर लेता है और अपने रबर वाले हाथों को पीछे आसमान की ओर फेंकता है और सीधा गम गम पिस्टल बोलकर अल्वेडा के जड़ देता है। पंच को खाने के बाद अल्वेडा सीधा हवा में, कोबी शौक में और लूफी मौज में होता है। लेकिन ये मौज ज्यादा देर की नहीं होती क्योंकि वहाँ पर मरीन आ चुकी होती है। लूफी बच्चों में बाकी छोटे पैरेट से एक बोट का इंतजाम करने के लिए कहता है। फिर बोट में बैठकर लूफी और कोबी जा ही रहे होते हैं लेकिन लूफी की निगाह उसी लड़की पर जाती है जो पूरा ट्रेजर लूट कर भाग रही होती है। लूफी उस लड़की को जाने देता है और कोबी से ये कहता है कि वो बंदा कौन था जिसके बारे में अल्वेडा बात कर रही थी। तो कोबी कहता है वो पायरेट हंटर जोरो है और वो बहुत खतरनाक है लेकिन उसे अभी मरीन ने पकड़ रखा है। ये सब सुनकर लूफी कहता है शायद वो मेरी क्रू में ज्वाइन होना चाहता है और फिर हमें एक झलक जोरो की हुई दिखाई जाती है। हम यहाँ पर एपिसोड तो खत्म हो गया लेकिन नेक्स्ट एपिसोड इनसेन होने वाला है, तो उसे देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और कमेंट में बताओ मैं क्या क्या चीजें
इम्प्रूव कर सकता हूँ।